हनुमान जयंती को लेकर मध्य प्रदेश के गुना में शोभा यात्रा निकाली गई और इस दौरान वहां पर हिंसा भड़की। एक तरफ गुना से बीती रात के कई हैरान कर देने वाली तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं, तो वहीं गुना हिंसा का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी विक्की खान है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि मस्जिद से शोभा यात्रा पर पथराव का आरोप लगाया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पुलिस एक्शन मोड में है, लगातार लोगों पर नजर रखी जा रही है, कार्रवाई भी हो रही है, सीसीटीवी फुटेज के जरिए भी पहचान की जा रही है। और अब ये जानकारी कि विक्की खान है गुना हिंसा का मुख्य आरोपी, जिसको गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। कई वीडियो सामने आए जिसके आधार पर लोगों की पहचान की गई और जो वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं उनकी भी तलाश यहां पर की जा रही है। आपको बता दें कि गुना हिंसा में कई लोगों को गंभीर चोट आई है और जब जुलूस मस्जिद के सामने से निकल रहा था तो आरोप यह लगाया जा रहा है कि मस्जिद से पत्थरबाजी हुई। मस्जिद से बाहर निकलते हुए कुछ लोग नजर आए थे जो हाथों में लाठियां और तलवारें लिए हुए थे और लोगों पर उन्होंने हमला कर दिया। मस्जिद के ऊपर से भी पत्थरबाजी हुई, ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं। और अब जानकारी है कि 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन 9 लोगों में मुख्य आरोपी विक्की खान भी शामिल है। इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, यही है विक्की खान जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हनुमान जी की वेशभूषा में एक शख्स जो कि यहाँ पर उसको बेल्ट से पिटाई करते हुए कुछ लोग नजर भी आ रहे थे, ये वीडियो भी सामने आ रहा था। बेल्ट से युवक की पिटाई की गई, उस युवक का बयान भी सामने आया। उसने कहा कि कई लोगों के द्वारा ये हमला किया गया और पूरी साजिश के तहत ये पूरा हमला हुआ है। हालांकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर कई आरोप लगा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंबुज जुड़े हुए हैं। अंबुज, लगातार देखिए तब तस्वीरें सामने आ रही हैं, वीडियो सामने आ रहे हैं और पुलिस जो मामले की कार्रवाई है वो भी आगे बढ़ाते हुए 9 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें मुख्य आरोपी विक्की खान भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार कहां तक पहुंची है पुलिस की तफ्तीश? अभी भी सीसीटीवी कैमरास खंगाले जा रहे हैं और गिरफ्तारियां भी होंगी, क्या ताजा अपडेट? जी बिल्कुल जी, जो ताज़ा अपडेट है सबसे बड़ा वो ये है कि हमारी जो सूचना थी, जो सूत्रों के हवाले से खबर थी वो पुख्ता हुई है। अब वीडियो भी सामने आ गए हैं उन 9 लोगों के जिनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें मुख्य आरोपी विक्की पठान भी है और उसके बेटे को भी नामजद आरोपी बनाया गया था। उसके अलावा 7 लोग और हैं। कुल मिलाकर के 9 लोगों को अभी तक इस पूरी घटना में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस लगातार सीसीटीवी की फुटेज खंगाल रही है, अलग अलग लोगों से वीडियोस मंगा करके उनको भी खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है, जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कौन से वो लोग थे जिनकी वजह से ये पूरे माहौल ख़राब हुआ, हिंसा भड़की। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो दूसरा पक्ष जो है, जो पार्षद हैं, जो जुलूस जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, उनसे भी हमने बात की। कुछ लोग घायल हुए हैं, चोटें आई हैं हाथ पैर में, सर में, छोटे 14 साल के बच्चों को भी चोटें आई हैं। और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि उन्होंने परमिशन मांगी थी 7 दिन पहले इस जुलूस के लिए, तो ये बात को वो खारिज कर रहे हैं कि उनके पास जुलूस की परमिशन नहीं थी। वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये आवेदन दिया था, उनके पास रिसीविंग है। इस तरीके की कोई जानकारी पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्हें नहीं दी गई थी कि आपकी परमिशन डिनाई की जाती है, लिहाजा उन लोगों ने ये माना कि इनको परमिशन दी गई है। उनकी तरफ से इस बात को नकारा जा रहा है कि बिना परमिशन के ये जुलूस निकला। दूसरी बात, ये आरोप लगाया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से कि जुलूस जब मस्जिद के सामने से निकल रहा था तब डीजे बंद कर लिया गया था। वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकालना चाह रहे थे, लेकिन जानबूझ करके एंगेज होने की कोशिश की गई, माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई, ऐसा दावा किया जा रहा है। और दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दोनों ही पक्ष ये कह रहे हैं कि शुरुआत एक पक्ष की तरफ से हुई है। तो कुल मिलाकर के अभी पूरे इस मामले की जांच हो रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया अलग अलग जो वीडियो सामने आए हैं और अभी तक जो कार्रवाई हुई है उससे ये पता चलता है कि निश्चित तौर पर जो पथराव हुए थे उसमें कई लोग घायल भी हुए और अब पुलिस उन लोगों की शिनाख्त करके कार्रवाई भी कर रही है। जी ठीक, आप बने रहिएगा अंबुज हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। वहीं देखिए गुना में कल शोभा यात्रा के दौरान जबरदस्त हिंसा भड़की, उसकी तस्वीरें भी आपने देखी। दरअसल हनुमान जयंती को लेकर श्रद्धालुओं की तरफ से शोभा यात्रा निकाली गई थी और घटना गुना के कर्नलगंज की बताई जा रही है। ये कुछ तस्वीरें भी वहां की आप देख रहे हैं, जहां शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की गई। और हैरानी की बात तो यह है कि श्रद्धालुओं पर
पत्थर मस्जिद से बरसाए गए। ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि मस्जिद की छत से भी पत्थर बरसाए गए हैं। हिंसा का वीडियो सामने आया है जिसमें मस्जिद से कुछ लोग बाहर निकलते हैं, श्रद्धालुओं के साथ पिटाई करते हुए दिख रहे हैं। हाथों में इनके तलवार, लाठी, डंडे हैं और शोभा यात्रा में शामिल भीड़ को पीटा जा रहा है। इतना ही नहीं, हनुमान जी के वेश में शोभा यात्रा में शामिल शख्स की बेल्ट से पिटाई की जा रही है। ये वीडियो भी सामने आया और जानकारी के अनुसार शाम करीब 7:30 बजे जुलूस कर्नलगंज स्थित मस्जिद के सामने पहुंचा, जहां जुलूस को आगे बढ़ाने को लेकर एक पार्षद की किसी से कहासुनी हो गई थी। इसी दौरान जुलूस पर पत्थर फेंका गया। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालांकि प्रशासन का कहना है कि शोभा यात्रा निकालने की इजाजत नहीं थी। घटना के तुरंत बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और हालातों को काबू में किया। इस मामले में पुलिस ने 5 नामजद समेत 15 से 20 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। तो गुना में हिंसा को लेकर अब बुलडोजर एक्शन की मांग की जा रही है। हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाला जा रहा था, लेकिन जुलूस पर साजिश के तहत पथराव किया गया। लोगों का यह भी कहना है कि वक्फ बिल पर भड़ास निकालने के लिए हिंसा को अंजाम दिया गया। जितने ही वीडियो में है उनकी जांच करवाई जाए और उनके बुलडोजर चलवाया जाए उनके मकान पर, और मस्जिद की भी जांच करवाई जाए उनके कागजों की। जो हनुमान जी के गेटअप में जो व्यक्ति थे उनके ऊपर भी क्या प्रहार हुआ, उनको भी टारगेट किया गया? उनको भाई साहब बहुत मारा गया है, बेल्टों से मारा गया है, लाते घुसे मारे गए। उसको इतनी आपत्तिजनक गाली बकी है उनको, बहुत जोर से, बहुत भयंकर गाली बकी है, बहुत जोर से मारा गया है। बेचारे भगते भगते बच्चे हैं वो। तो देखिए, गुना में हनुमान जयंती पथराव की घटना में कई लोगों को चोट आई है, कई लोग घायल हुए हैं। 14 साल के बच्चे के सर पर गंभीर चोट आई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हिंसा में करीब 20 लोग घायल हुए। गुना के कर्नलगंज में पथराव की घटना में बहुत से लोगों को चोट भी आई है। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ ऐसे लोग। आप, क्या नाम है, कितनी उम्र है आपकी? अक्कुल कुशवा नाम है और 14 साल की उम्र है मेरी। ये कैसे चोट लगी आप? मैं भगवा झंडा ले रहा था, उनने मेरे पे पथराव करा है और मेरे हाथ से झंडा फेंक के नाली में फेंक दिया है और मेरे पे बेल्ट, लाठी सब से मारा है। और ये जो सर पर चोट लगी है ये कैसे लगी आपकी? हाँ, पत्थर मारे मस्जिद पे से। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजत गोवाल है। मैं गाड़ी चला रहा था जुलूस के पीछे, जो देसी टार्जन थे वो मेरी गाड़ी में थे। तो वहाँ से एकदम से मैंने देखा कि भागदौड़ हुई है और पथराव चालू हुए हैं। मेरी गाड़ी पे बहुत से पत्थर मारे गए हैं, फरसे मारे गए हैं, गाड़ी पे लोहांगी से दी गई है मेरे हाथ में और फायरिंग भी की है। इसमें क्या चोट लगी? इसमें मेरी कलाई में चोट लगी है। तो क्या फ्रैक्चर भी है? हाँ, फ्रैक्चर अभी बताया नहीं उनने, मतलब एक्सरा हो गया है। हाँ। और किस चीज़ से इसमें वार किया गया? लोहांगी से मारा गया है इसमें। तो वहीं देखिए, गुना हिंसा को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं। घटना के वक्त हनुमान जयंती के जुलूस में हनुमान की वेशभूषा में समर्थ सिंह मौजूद थे, जिनका ये आरोप है कि लोगों की ओर से जानबूझकर उनको टारगेट किया गया, बेल्ट से पिटाई की गई। तो वहीं मस्जिद से पत्थरबाजी के भी आरोप लगाए गए हैं। कर्नलगंज इलाके में मस्जिद के बाहर से जब हनुमान जयंती का जुलूस निकल रहा था उस वक्त पथराव किया गया। हालांकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। समर्थ सिंह सेंगर हमारे साथ हैं जो हनुमान जी के गेटअप में उस वक्त वहां पर थे और इनके साथ भी पिटाई हुई है। समर्थ, क्या हुआ था, हम जानना चाहेंगे। सर, हम रैली में जा रहे थे, जुलूस में निकल रहे थे। मस्जिद के बाहर नारेबाजी चल रही थी। सर, इतने में मस्जिद से कोई व्यक्ति निकल के आया। उसने सबसे पहले तो भगवा झंडा रहता है वो ज़मीन पे खींचा, तो उसके बाद उसने एक बेल्ट मारा जो मेरे सामने वाले को पड़ा और दूसरा बेल्ट उसने मारा जो मेरी ड्रेस में पड़ा, जो मैं ड्रेस पहना हुआ था। किस गेटअप में थे? मैं हनुमान जी के गेटअप में था सर। वो बहुत सारे लोग थे, बच्चे लोग थे जो हमारे साथ ड्रेसअप पहन के गए थे हनुमान जी की, वानर सेना की। तो वो सब लोग भी थे, उनको भी गाली गलौज की, उनको भी मारा गया, रोका गया, बेल्ट मारे गए। जिस वक्त मैं वहाँ मौजूद था मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि दूसरी तरफ से गाली गलौज चल रही थी। हाँ, बस इतना है कि जय श्री राम के नारे लग रहे थे। और आप ये बताइए कि अपने देश में, अपने शहर में, अपनी गली में जय श्री राम के नारे लगाना गलत बात है? ऐसा तो नहीं कि हम लोग मस्जिद के अंदर घुस रहे थे। मुझे वहाँ पे सिर्फ तलवार दिखी, बेल्ट दिखे, डंडे दिखे और जो मस्जिद से पत्थर आ रहे थे, टाल से वगैरह भी आ रही थी, मतलब जो उनके हाथ में आ रहा था सब फेंका गया वहाँ से।
तो लोगों ने ये आरोप लगाए हैं गुना में जो कल हिंसा भड़की उसके बाद एक दूसरे पर पक्ष आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि पत्थरबाजी की घटना हिंदू पक्ष ने शुरू की, तो वहीं समर्थ सिंह को आप सुन रहे थे जो कि हनुमान जी की वेशभूषा में नजर आ रहे थे, उनकी बेल्ट से पिटाई की गई। उनका ये कहना है कि मस्जिद में से कुछ बाहर निकलते हैं लोग और उसके बाद पत्थरबाजी की जो घटना है वो शुरू हो जाती है, पत्थरबाजी की जाती है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।